नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स होते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अरिथमेटिक्स के अंदर बाइनरी नंबर्स के बारे में। तो फिक्स्ड पॉइंट नंबर जो होते हैं उनके बारे में आज जानेंगे। तो जैसा कि इसको नाम दिया गया है फिक्स्ड पॉइंट, जैसे हम डेसिमल नंबर के अंदर कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दें 2.15। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है, ये इसी तरह से बात कर रहा है कि इसके अंदर जो पॉइंट रहता है, यानी कि जो दशमलव हम लेते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर लेते हैं जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे या जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को। तो ये जो पॉइंट है हम पहले ही बता देंगे कि इस स्थान पर है। ये जैसे यहाँ 2.15 है तो हम ये बता देंगे कि ये जो है एक इंटीजर का पार्ट है और यहाँ पर दो जो है हमारे पास फ्रैक्शन के पार्ट है, उन दोनों के बीच में ही दशमलव है। इसी चीज को हम समझेंगे और यही होता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स, यानी कि जिसके अंदर पॉइंट जो है फिक्स रहता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या करता है, फिक्सेस द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे अभी हमने देखा था कि ये क्या करता है, पोजीशन को, जैसे 2.15 का एग्जांपल लिया था, जो पॉइंट की दशमलव की जो पोजीशन है उसको फिक्स करता है। और बाइनरी के अंदर देखें, जो कंप्यूटर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है तो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पॉइंट, इस तरह से। जैसे 10 पॉइंट, कोई भी एग्जांपल ले लें, 11 कुछ भी ले लें अभी, कि जैसे हमने यहाँ पर कहा कि दो इंटीजर के पार्ट हैं, दो फ्रैक्शन के पार्ट हैं। तो या तो डेसिमल नंबर के थ्रू आप इसको समझ लें या बाइनरी पॉइंट्स के लिए, यानी कि बाइनरी नंबर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि ये जो है एक तरह से इस दशमलव की पोजीशन को दिखाता है और इसको हम फिक्स रखते हैं। जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं वो पहले ही हमें पता होता है कि दशमलव जो है ये है कहाँ पर। दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, वो आगे हम समझेंगे। अभी फिक्स्ड पॉइंट के बारे में इसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ये एक मेथड होता है एक तरह का, जिसके थ्रू स्टोर और प्रोसेस होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन के साथ जो नंबर होते हैं विद इन कंप्यूटर सिस्टम। इसको अभी हम समझेंगे। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक 8 बिट नंबर का एग्जाम्पल। 8 बिट नंबर को हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार हमारे पास डिब्बे हैं और चार और डिब्बे हैं, तो चार और चार 8 हो गए। और इसके अंदर हम इन चार को बांट देते हैं इंटीजर पार्ट के लिए और चार को बांट देते हैं फ्रैक्शन पार्ट के लिए। यानी कि एक तरह से हम एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा कि एक पॉइंट को हम फिक्स बताते हैं कि कहां पर है। तो अगर हम इसको लिखें क्यू 4.4, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा क्यू 4.4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चार और चार, टोटल जो बिट का नंबर है वो तो 8 बिट का नंबर है। चार और चार टोटल बिट तो हो गए 8, लेकिन 4.4 का मतलब है कि जो चार हैं यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर लिख लें 1 2 3 4, ये तो इंटीजर पार्ट के लिए हैं। और अगले चार यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये जो चार हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हैं। तो क्यू 4.4 का क्या मतलब है, जो चार हैं वो इंटीजर पार्ट दिखा रहे हैं, चार जो है फ्रैक्शनल पार्ट दिखा रहे हैं और इन दोनों के बीच में दशमलव है। ऐसे अगर इसको समझें कि चार जो है इंटीजर पार्ट दिखा रहे हैं, चार फ्रैक्शनल पार्ट दिखा रहे हैं, यानी कि दशमलव के बाद वाला दशमलव इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट होता है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम कैसे लिखते थे, ये होता था हमारे पास 2⁻0, ये 2⁻1, ये 2⁻2, ये 2⁻3। आपके याद हो हम इसको ऐसे लिखते थे कि 2⁻0 1 होगा, 2⁻1 2 होगा, 2⁻2 4 होगा, 2⁻3 8 होगा। अगर हम बात कर रहे हैं टू कंप्लीमेंट जो सिस्टम हमने पढ़ा था, तो सबसे ये वाला जो डिजिट था लेफ्ट वाला, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम बोलते हैं, वो साइन को दिखाता है। साइन को दिखाता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो साइन को दिखाता है वो क्या आता है, जीरो जो है पॉजिटिव के लिए होता है और 1 जो है वो नेगेटिव को दर्शाता है। तो ये चीजें सारी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं।
अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स की। तो चलिए, तो यहां से हम इसको काउंट करेंगे जो दशमलव से लेफ्ट में है। तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 या कहें 1 2 4 8 कुछ भी कह लें। अब जो इस दशमलव के राइट वाला पार्ट है इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इसको करेंगे माइनस के अंदर पावर। जैसे यहाँ हमारे पास है, ये होगी 2⁻⁻1, ये होगी 2⁻⁻2, ये होगी 2⁻⁻3 और ये होगी 2⁻⁻4। यानी कि यहां से जो दशमलव के जो राइट में अगर हम चलेंगे तो 2⁻⁻1 से चलेंगे। यानी कि ये क्या, इसका मतलब है 1/2 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। यानी कि ये 2⁻⁻1 है तो 1/2, 2⁻⁻2 है 1/4, तो इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब डिवीजन करें तो ये क्या आ जाएगा 0.5 इसको लिख सकते हैं। और 1/4 यानी कि जब 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 उसको लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। और 1/8 के लिए क्या लिख सकते हैं 0.125 लिख सकते हैं। और 1/16 के लिए क्या लिख सकते हैं 0.0625 ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि आप किसी भी फॉर्म में इसको दिखा लें तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ये हमने इसका बेसिक समझा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम यहाँ पर, और इसके अंदर हम 2.5 को लिखें 8 बिट के अंदर, तो किस तरह से लिखेंगे। अब 8 बिट के अंदर अब हमने ये समझ लिया, यानी कि 8 बिट है हमारे पास और 2.5 हमें लिखना है और इसी फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि सारी चीजें हमें पता होंगी पहले ही। तो यहाँ पर 2.5 को 8 बिट में लिखना है और फॉर्मेट लेना है क्यों 4.4, ये चीज हमें लेनी है। यानी कि 4 इंटीजर के हैं यहाँ पर जो बिट हैं, 4 फ्रैक्शन के बिट हैं। तो चलिए 2.5 लिखना है। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, जो 2 है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। यानी कि ये सिर्फ 1 रहेगा। अगर बाइनरी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ पर ये 2 है 1 0, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 0 0 1 0। तो ये 2 के लिए हम लिख रहे हैं, ये 2 के लिए हो गया। उसके बाद दशमलव आएगा 5 के लिए। अब क्या आएगा 5 के लिए, अब यहाँ पर देखिए ये 5 नहीं है 0.5 है एक तरह से, क्योंकि 2 के लिए ये हो गया। अब 0.5 के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर पॉइंट, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 0.5 जो है 1/2 है, यानी कि इसके लिए ये 1 रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, बाकी 0 0 0 हो जाएंगे क्योंकि यही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है 1 0 0 0 हो जाएगा। तो यानी कि 4 बिट जो है ये क्या हो गए हमारे पास, ये हो गए इंटीजर पार्ट के लिए। और जो 4 बिट हैं ये किसके लिए हो गए, ये फ्रैक्शन पार्ट के लिए हो गए। तो इस तरह से हम जो है 2.5 को बाइनरी के अंदर अगर दशमलव में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 0010.1000। इतना क्लियर हो गया। तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट को समझा और एक एग्जांपल लिया। अब इसकी अगर रेंज को कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेंज को देखते हैं। जो क्यू फॉर्मेट है 8 बिट नंबर के अंदर ही हम क्यू 4.4 को ही समझ रहे हैं। 4 जो है इसके लिए इंटीजर पार्ट होगा और दशमलव के बाद जो 4 है वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अभी हमने समझा 2.5 का एग्जाम्पल, यानी कि जो एग्जाम्पल ले रहे हैं 2.5 नंबर के लिए ले रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0010 और ये 1000। अभी हमने समझा, अभी कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की रेंज देखते हैं कि ये कहाँ तक जो है इसके बीच में नंबर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइंड नंबर के लिए, साइंड नंबर यानी कि जिसके अंदर माइनस नंबर भी हम लेते हैं, यानी कि जो सबसे लेफ्ट वाला जो बिट होता है वो साइन को दिखाता है, तो -8 से लेकर इतना होता है। अभी इसको समझेंगे कि ये कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमने 4 बिट जो है किसके लिए लिए, इंटीजर पार्ट के लिए, और ये 4 बिट हमने लिए ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, और दशमलव इनके बीच में है। अब यहाँ पर इसको अगर समझें तो ये जो है -8 क्यों है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था -2n-1 यही था। और जो रेंज थी हमने पहले भी पढ़ी थी 2, ये कहां पर तक होगी 2n-1 -1 तक।
यही था। अब यहाँ पर देखिए जो n है, अब यहाँ पर इंटीजर पार्ट के लिए बात कर रहे हैं बस, यानी कि सिर्फ इंटीजर पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो ये रहेगा n क्या आ गया हमारे पास 4, यानी कि 4 - 1 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर फिर से जो है n जो है फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी हमारे पास 4 ही है, या इंटीजर पार्ट। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इंटीजर पार्ट के लिए ही अभी हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट के लिए अभी जो है इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2n-1, यानी कि यहाँ पर 4 - 1 3 हो गया, 8 आ गया 2 की पावर 3, 8 - 1 ये 7 आ गया। तो ये तो सिर्फ जो है इंटीजर पार्ट के लिए है, यानी कि इंटीजर पार्ट में सबसे लोवेस्ट वैल्यू -8 है और यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 7 है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद भी तो कुछ नंबर हैं, यानी कि 7 के अंदर और भी कुछ ऐड होगा। ये तो ठीक है कि लेफ्ट में हमने सारा कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ये जो है इसके अंदर 7 के अंदर कुछ और ऐड होगा। अब वही जो दशमलव ऐड होगा वही हम समझेंगे। अब देखिए ये जो है हमारे पास क्या होता है 0.5 होता है, और ये कितना होता है 0.25 होता है। इसी तरह से ये कितना होता है, ये 0.125 होता है ये वाला, और ये कितना होता है हमारे पास 0.0625 होता है, यही होता है। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबको ऐड कर दें, यानी कि ऐसे यहाँ पर समझ लें 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625 इसको जब हम ऐड करेंगे सारे को तो हमें मिलता है 0.9375, ये चीज मिलती है। यानी कि 7 के अंदर जो ये 7 था हमारा इंटीजर पार्ट के लिए, -8 to 7 तक की रेंज थी, क्योंकि n यहाँ पर 4 लिया है हमने सिर्फ इंटीजर पार्ट के लिए, लेकिन ये फ्रैक्शन पार्ट भी तो इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 7 के आगे ये ऐड हो जाएगा, 7 + 0.9375 यानी कि ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ तक की रेंज जो है हमारे पास आ जाएगी। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें अनसाइंड नंबर के लिए, ये वैल्यू है हमारे पास 0 से लेकर 15.9375 तक। अब ये क्यों है, अब अनसाइंड नंबर क्या हो गया पॉजिटिव नंबर, उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। साइंड नंबर के अंदर हमने क्या बात की कि इसके अंदर जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, जैसे -8 से लेकर ये यहां तक की रेंज है। लेकिन अनसाइंड नंबर के अंदर सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब मिनिमम वैल्यू तो वहां 0 होगी, क्योंकि 0 से आगे ही तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो 0 मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे इसमें -8 थी। अब ये कहां से आया, अब देखिए इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा कैलकुलेट कर लेंगे अनसाइंड नंबर के लिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अनसाइंड नंबर के लिए क्या करेंगे 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, यही है। यानी कि ये क्या है 1 2 4 8, अगर इनको ऐड करें 8 4 यहाँ पर 12 आ गया, 2 14 और एक 15, ये 15 आ गया। और इस तरफ पॉइंट ये क्या है 0.9375, अभी ऐड करके देखा हमने तो ये क्या आ गया हमारे पास 9375, तो सीधी रेंज निकल गई। यानी कि कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज, साइंड नंबर के लिए हमने देखा ये फॉर्मूले से, और अनसाइंड के लिए हमने देखा कि डायरेक्टली जो है इसको सबको ऐड कर देंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये रेंज आ जाएगी। अब यहाँ पर एक जो है सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, जैसे क्यू फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू m.n, m जो है इंटीजर पार्ट के लिए है, n फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे हमने ये जो है पीछे पढ़ा था, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं -2 की पावर m-1, जैसे ये था, ये इस फॉर्मेट में आप समझ रहे हैं, जैसे क्यू एम एन है, जैसे यहाँ क्यू 4.4 था, m इंटीजर पार्ट के लिए, n फ्रैक्शन पार्ट के लिए, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 2m-1 यहाँ पर रहेगा और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर थी, यानी कि -2n-1 था, बिट 4 थे n यहाँ पर इंटीजर पार्ट के लिए, तो 4 - 1
-2 की पावर 3 हो गया था -8। तो वही चीज है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो ये चीज है हमारे पास, इसी को हम प्लस में ले लेते हैं, जैसे 2n-1 ये जो है हमारे पास। तो यहां पर इसी तरह से ये 2m-1 इसमें से हम माइनस कर देंगे 2⁻n। अब इस चीज को समझिए, 2⁻m-1 यानी कि ये प्लस में हो गया। जैसे यहां था -2⁻n-1 से लेकर ये प्लस में 2n-1 और उसमें से -1 कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन पार्ट है तो उसको जो है -2⁻n कर रहे हैं। अब ये जो -n है ये है क्या, ये जो नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे, जैसे n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ बिट्स जो है फ्रैक्शनल पार्ट में है वो चीज रहेगी। तो ये चीज जैसे हमने यहाँ पर ये निकाला, ये जो आंसर निकाला, यानी कि ये जो साइन नंबर के लिए ही रहेगी ये, तो वो चीज हम कर रहे हैं क्योंकि इनकी तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये यहां से भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू तो यही रहेगी, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसके लिए 4-1 यानी कि ये क्या आ गई -8, ये तो आ गई। ये वैल्यू अगर निकालें यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, प्लस के अंदर। तो ये जो आया है यही वैल्यू आई है, प्लस में ले लेंगे, यानी कि यहां पर ये क्या आ जाएगी 8 माइनस 2⁻n। अब कितने बिट हैं, 4 बिट हैं, 4 ही बिट हैं फ्रैक्शन के लिए भी। तो अब यहां पर ये क्या होता है, 8 माइनस जो 2⁻⁻4 को क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, ये 2⁻⁻4 है, 0.0625 यही तो है। तो यहां पर लिख सकते हैं 0.0625 यहां पर लिख सकते हैं। और जब इसको आप माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.9375। यानी कि ये आपको याद रखना है, किसी भी कैलकुलेशन को करना हो इस तरह से इंटीजर और जो फ्रैक्शनल पार्ट की, तो आप यहां से उसकी रेंज को निकाल सकते हैं, -8 से लेके यहां तक की रेंज है अगर साइंड नंबर है। अनसाइंड नंबर के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। ये हमने लिया 4.4 यानी कि 8 बिट नंबर के लिए, इसको 2 बिट नंबर यानी कि 4 बिट नंबर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर 4 बिट नंबर लेते हैं और यहां पर क्यों 2.2 ले लेते हैं आप। तो यहां इसका क्या मतलब है, 2 इंटीजर पार्ट हैं, पॉइंट दशमलव के बाद 2 फ्रैक्शनल पार्ट हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 2.5 का, तो यहां पर अगर उसको लिखना हो बाइनरी में तो कैसे लिखेंगे, 10.10 यानी कि ये इंटीजर पार्ट के लिए, ये इंटीजर पार्ट के लिए आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आएगा, क्योंकि 2⁻0 2⁻1 तो ये तो 2 आ गया। और यहाँ पॉइंट के बाद ये 0.5 जो है सबसे पहला होता है यानी कि 1/2। तो ये पीछे देख लीजिए तो समझ आ जाएगा कि अगर इसको दो बिट में हमें तोड़ना है 2.2 में, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ये रहेगा और इंटीजर पार्ट ये रहेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रेंज देखें इसकी, तो साइंड नंबर के लिए ये -2 से लेकर 1.75 तक है। यहां पर यानी कि आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 2 इंटीजर पार्ट है, 2 फ्रैक्शन पार्ट है और बीच में जो है दशमलव है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जो हमने एग्जांपल देखा 2.5 का, यानी कि ये क्या होगी 2⁻0 2⁻1 ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये जो है इसको लिखेंगे 1 क्योंकि हमें 2 चाहिए, ये आ जाएगा 0। उसके बाद ये क्या चाहिए हमें, उसके दशमलव के बाद 0.5 चाहिए था क्योंकि ये था 0.5। तो ये क्या है हमारे पास 0.5 होता है यही। तो यहाँ पर यह 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा क्योंकि हमें 2.5 ही चाहिए। तो 10.10 जो है यही आंसर रहेगा। अब इसकी रेंज की बात करें, अगर साइंड नंबर के लिए बात करें, अब साइंड नंबर के लिए हमने अभी बात की थी कि किस तरह से करना है। जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू जो QMN फॉर्मेट ले रहे हैं m.n, m यहाँ पर क्या है 2 है, n भी क्या है 2 है, यानी कि इंटीजर के लिए भी 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी। माइनस की 2⁻m-1, इसका मतलब क्या है, m कितना है 2 है, तो माइनस की 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास 2-1, 2-1 यानी कि ये आ गया -2। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू ये कैसे है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना था, तो ये फॉर्मूला आप सब पे अप्लाई करेंगे, बस इसमें हम निकाल के देख रहे हैं, बाकी की रेंज आप खुद निकाल के देखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर ये क्या था, यही जो चीज प्लस प्लस में ले लेनी है, यानी कि 2 माइनस इसमें से क्या कर ले देना है हमें, 2 रेज टू पावर माइनस का n। अब 2 रेज टू पावर माइनस n का मतलब क्या है, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ऐसे लिख लें इसको 2 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो होती है 2 रेज टू पावर माइनस 1 होती है, ये 2 रेज टू पावर माइनस 2 होती है, यानी कि 1/4 यही तो है, जिसको हम कहते हैं 0.25, कैसे भी कह लें तो 0.25 है एक तरह से, यानी कि 2 में से हम 0.25 को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। तो रेंज जो है साइंड नंबर के लिए इस तरह से निकालनी है जैसे हमने पहले भी पढ़ा। अनसाइंड नंबर के लिए ये क्या है, 0 to 3.75, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव ही नंबर लेंगे तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई। अब अनसाइंड नंबर के लिए इन सब को ऐड कर देंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, जैसे ये क्या है, ये यहाँ पर ये 2 आ गया, प्लस 2 रेज टू पावर 0 क्या आ गई, ये 1 आ गई, यही चीज। और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या आ गया, 0.5 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, 0.25 आ गया। तो इन सबको ऐड करेंगे, 2 और 1 3 आ गया, और ये 0.75 आ गया, यानी कि 3.75 आ गई हमारे पास। तो इस तरह से साइंड और अनसाइंड के लिए हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेंज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्यू 1.3 लेते हैं, यानी कि 1 पार्ट इंटीजर और दूसरा जो पार्ट है, यानी कि ये जो है हमारे पास ये 3 जो पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट रहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेंज करें तो ये क्या रहेगी हमारी, -1 से लेकर 0.875 तक साइंड नंबर के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक पार्ट जो इस तरह से है और 3 पार्ट इस तरह से है, बीच में दशमलव है, और अनसाइंड नंबर के लिए ये रहेगी। आप निकाल कर देख सकते हैं जैसे अभी हमने फॉर्मूले देखे, यानी कि हम 4 बिट नंबर को ऐसे भी दिखा सकते हैं क्यू 1.3 या फिर क्यू 4.0 भी दिखा सकते हैं। 4 पार्ट जो है इंटीजर रहेंगे, 0 पार्ट फ्रैक्शनल। कैलकुलेशन ऑफ रेंज कर सकते हैं इसके अंदर, तो जैसे यहाँ पर है, तो ये जो 4 पार्ट है हमारे पास इंटीजर के, पॉइंट के बाद जो है 0 एक तरह से है, तो ये अनसाइंड नंबर के लिए रेंज हो गई, ये साइंड नंबर के लिए हो गई। इसी तरह से 0.4 भी लिख सकते हैं। 4 बिट नंबर का एग्जांपल आसान पड़ता है इसलिए वो ले रहे हैं, 0 इंटीजर पार्ट और 4 फ्रैक्शनल पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ रेंज देखेंगे अनसाइंड के लिए ये आएगी। की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।